10 मई के बाद की जो मुस्लिम दुनिया है पूरी वो ही बदल गई है। उनके अंदर एक हौसला आ गया है कि अगर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा सकता है, तो फिर ईरान ने भी उसी हौसले से इसराइल के ऊपर मुकम्मल तौर पर अटैक किया कि देखें अपनी ताकत जो है वो अब पूरी तरह लगानी पड़ेगी, और दिखाया कि आज जहां 6 मई से 10 मई के इवेंट्स ने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया, वहां अब ईरान के इसराइल के इस हमले के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो गई। आमीन बशीर साहब, जरा आप थोड़ा सा बताइएगा, अब जबकि ये कंफर्म हो गया, इरना बता रहा है न्यूज़ एजेंसी, और उन्होंने बताया कि अगरची साहब जो हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हम लोग बरतानिया, फ्रांस और जर्मन काउंटर पार्ट से हम लोग कल मुलाकात करने जा रहे हैं जेनेवा में। तो आप समझते हैं कि ये एक और कहा भी गया है कि सेड द मीटिंग हैड कम टू रिक्वेस्ट फ्रॉम 3 यूरोपियन स्टेट्स उनकी उसकी वजह से, तो ये एक बेहतर स्टेप है। बहुत शुक्रिया। देखिए सलमान भाई, बात यह है कि बिल्कुल बड़ा जरूरी है कि यूरोप इसके अंदर कोई ना कोई किरदार अदा करे, और ईरान तो बड़ा खुले तौर पर कह रहा है कि जी वो चाहते हैं कि जंग बंदी हो, और ईरान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि वो ना सरेंडर करेंगे ना वो पीछे हटेंगे, लेकिन वो जंग बंदी इस हद तक जरूर चाहते हैं कि इसराइल जो है उसको समझ आ गई है, उस तक उन्होंने तल अवीव को भी उड़ा के रख दिया, हैफा को भी उड़ा के रख दिया। और मैं एक बात कहूंगा कि रिजवान रजी साहब मेरे से एग्री करेंगे कि 10 मई के बाद की जो मुस्लिम दुनिया है पूरी वो ही बदल गई है। उनके अंदर एक हौसला आ गया है कि अगर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा सकता है, तो फिर ईरान ने भी उसी हौसले से इसराइल के ऊपर मुकम्मल तौर पर अटैक किया कि देखें अपनी ताकत जो है वो अब पूरी तरह लगानी पड़ेगी, और दिखाया कि आज जहां 6 मई से 10 मई के इवेंट्स ने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया, वहां अब ईरान के इसराइल के इस हमले के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो गई है। और ये वो चीज थी जिसके अंदर मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में पूरी जो दुनिया में जो ताकत के महवर हैं और जो ताकत का जो नक्शा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अहम बात ये कि ईरान जो है उसका एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि उसके पास बहुत कुछ है इसराइल को तबाह करने के लिए, उसके पास बहुत कुछ है अमेरिका को निशाना बनाने के लिए। अगर ट्रंप साहब या अमेरिका बेवकूफी करता है और नेतन्याहू के फैलाए हुए जाल में फंस जाता है। देखें, ट्रंप किसी सूरत भी अमेरिका को इस जंग में नहीं घसीटना चाहता, लेकिन नेतन्याहू ने जो जाल फैलाया हुआ है उसमें बहुत ज्यादा डर यही है कि ये घसीट लेंगे अमेरिका को, और फिर उसके बाद ईरान और अमेरिका की जंग हो जाएगी, ये बजाय ये कि सिर्फ इसराइल और ईरान की जंग हो। और एक चीज और है, वो ये है कि गो कि अभी तक रूस और चाइना डायरेक्टली सामने नहीं है, लेकिन आपने देखा कि चाइनीज प्रेसिडेंट का भी बयान, बड़ा खुला डुला बयान आया कि जी कोई भी ऐसा बयान जो जंग को हवा दे, जलती पर तेल का काम छिड़के, उसको काबिल कबूल नहीं है। रशिया ने भी कह दिया कि ये ना समझा जाए कि हम खित्ते के हालात पे नजर नहीं रखेंगे, और हम मीडिएशन भी कराना चाहते हैं, और हम खित्ते में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि अब सलमान, बुनियादी तौर पर सलामती कौंसिल का जो जुमे का इजलास है उसके ऊपर बहुत सारी नजरें हैं, क्योंकि एक बार फिर मुझे खदशा यही है कि अमेरिका उसको वीटो करेगा। इस सारी सूरत के अंदर एक बात है, और वो ये कि सदर ट्रंप अगर ये अकलबंदी करें कि फिलहाल किसी हालत में भी अमेरिका को इन्वॉल्व ना करें, वो जो कहा जा रहा है कि जी वो जो B-52 बमबार तैयारों से जो वो बैंकर के जो क्लस्टर बम्स होते हैं उनको तबाह यूज किया जाए ईरानी एटमी तंसीबात के खिलाफ, तो उसके इंतहाई खतरनाक, इंतहाई मोहलिक नताइज होंगे। मगर मुझे रिजवान रजी साहब की गुफ्तगू में ना बहुत वजन नजर आ रहा है, जो उनकी चिड़िया तोता या जो भी कहते हैं खबर है, लेकिन बताऊंगा कि मेरा तजिया ये है, वो सब बातें बता जाते हैं ना मुस्कुराते मुस्कुराते तो चला जाता है। मैं जरा क्विक राउंड लेना चाह रहा हूँ ना, कर्नल मुबशर साहब और फिर ख्वाजा अलकमा साहब, और हमें 2 गेस्ट ज्वाइन किए हैं, इलामा अहमद इकबाल साहब रिजवी साहब ने और नासिर शिराजी साहब ने। कर्नल साहब जरा आप जरा थोड़ा सा मुझे इनपुट दे दें, जो लोग ईरान के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, जो ममालिक आवाज़ उठा रहे हैं, ईरान उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है फिर? अगर वो कह रहा है कि मुझे मदद नहीं चाहिए, ये भी चीन ने भी बोला, इसको रूस ने भी बोला, आप क्या समझते हैं ईरान क्या एक्सपेक्ट करता है? ईरान देखें जी, मुस्लिम उम्मा को यूनिफाई होते हुए देखना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरे साथ मेरे पूरी कौम, मुस्लिम कौम जो है, मुस्लिम उम्मा जो है वो मेरे साथ हो।
ताकि वो ईरान, ना सिर्फ ईरान एक मुस्लिम मुल्क के तौर के ऊपर दुनिया को अपनी ताकत दिखाए, हौसला और बर्दाश्त दिखाए, बल्कि पूरी उम्मा जो है वो अपना हौसला और बर्दाश्त दिखाए। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दे दूं। रोखड़ी साहब अभी तशरीफ़ ले गए हैं, उन्होंने, और शायद आप कह रहे थे कि जी ईरान की तरफ से तो इस लड़ाई में जब हम इंडिया के साथ लड़ रहे थे तो वहाँ एक वफद भी गया हुआ था। मैं ये कहता हूँ कि जी इंडियन जो है वो ईरान की तरफ से आके टेररिज्म कर रहे थे, बट उन 4-5 दिनों में ये कुछ रुका था। और उसके बाद आपने कहा ब्रेक से पहले कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं पाकिस्तान के, वो उसके बावजूद शुक्रिया अदा करने चले गए। वज़ीर आज़म साहब शुक्रिया इसलिए अदा करने गए थे ईरानी भाइयों को ये बताने कि ठीक है, आपकी तरफ से इंडिया आपकी फैसिलिटीज़ के इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तख्तान के रास्ते या बलूचिस्तान में जो कुछ भी कर रहा है, हम उसके बावजूद कि आपने शायद बेहतरी की तरफ सोचा हमारे लिए, सिर्फ उसी शायद का मैं शुक्रिया अदा करने आ गया हूं। और अब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शुक्रिया अदा करने गया था तो वो एक मुक्का हाथ में लेके गया था कि हमारे पास डेटरेंस है और हमने हिंदुस्तान का जबड़ा तोड़ दिया है। तो इसी वजह से जो जनाब अली ख़ामनेई साहब थे उनके साथ मिले, उनके साथ बातचीत हुई, और अब वो एक इब्तिदा थी। और अब जब पाकिस्तान ने पूरी तरह ईरान की हिमायत में जवाब दिया और ईरान को ये कहा कि हम आपके साथ कंधा मिला के कंधा खड़े हैं, तो दैट इज़ द रिज़ल्ट कि जब हम अच्छे नहीं थे तो पाकिस्तान ने उसके बावजूद हमें बता दिया कि आप ही हमारे भाई हैं। और अब जब हमें अच्छा होना पड़ेगा, अब पाकिस्तान हमारे साथ आया है। और अब लड़ाई इजराइल और ईरान की तो अपनी तरफ आप देखिएगा कि पाकिस्तान और ईरान जो है इनके ताल्लुकात एक मिसाली ताल्लुकात होंगे इस इंसिडेंट के बाद। और दूसरी बात रोखड़ी साहब ये कह रहे थे कि जी अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होती हैं। अच्छा सर, ये मिसाली ताल्लुकात से मुतालिक मुझे बताएं, ये इसमें क्या बता, मैं सवाल कर लेता हूँ ना भाई। उन्होंने गैस पाइपलाइन लाके खड़ी कर दी, हम ले नहीं रहे। उन्होंने बिजली हमें सस्ती देने की बात की, हम ले नहीं रहे। कर तो हम रहे हैं ना, 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 तेल भी स्मगल की शक्ल में पाकिस्तान में आ रहा है। ये सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए और होंगी। क्यों? अब अगर ईरान इससे सुरखरू होता है और हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो जो अमेरिका ने बंदिशें लगाई हुई थी कि आप पाकिस्तान को तेल नहीं दे सकते, पाकिस्तान की जो लाइन गैस पाइपलाइन है उन्होंने तो अपनी साइड से बना दी है ना। तो ये हमारी कोई मजबूरियां हैं और हम शायद दुब के बैठे हुए थे और हम भी थोड़े मजबूर हैं। हाँ, मजबूर थे ना। अब हम इंशाल्लाह मजबूर नहीं होंगे। पहले हमें सारे यही समझते थे। ऑलराइट सर। अभी मैं आपको बता दूं कि ये फास्ट ट्रैक दुनिया है। ये वो दुनिया नहीं है कि जी एक सदर जो है वो दूसरे मुल्क के सदर को जाके मिलता था और फैसले होते थे। अभी तो आपके हाथ में ये जो मोबाइल है ना, विद इन सेकेंड्स दुनिया जो है, दुनिया के लीडर जो है वो फैसले बदल लेते हैं कि यार दिस इज द लेटेस्ट। बिकॉज ये वो दौर नहीं है कि 5 दिन पहले हम जाके GPO लाहौर में नाम लिखाते थे कि हमने लंदन बात करनी है। अभी तो 5 दिन के बाद फिर हमारी बारी आती थी और फिर हम पैसे दे के बात करते थे और हेलो हेलो में टाइम गुजर जाता था। अभी तो इसके ऊपर आप सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेते हैं। और आइडिया बात पल्सिस पे चली गई है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, समझ गया ना, पूरी दुनिया में।